अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 36, चेन शियाओयू। कैसे करें? परमानंद के महान दानव राजा को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक दिव्य क्षेत्र से एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हो जाएगा। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया और अपनी आवाज़ तोते तक पहुंचाने से खुद को रोक नहीं सका। वो सिर्फ एक पालतू जानवर है, बेहतर होगा कि मालिक को ही निर्णय लेने दिया जाए। ये सिर्फ मारने के लिए है, हमारे लिए यहाँ आना सुविधाजनक नहीं है, तोते ने कर्कश स्वर में कहा। हाँ, सिर हिलाया। बड़े शैतान ने बकवास बात नहीं की, उसका शरीर हिल गया। वह एल्डर मोफैंग के सामने आया, उसकी हथेली उठी हुई थी और उसने इसे सीधे थपथपाया। ये जानते हुए कि वो कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, एल्डर मोफैंग ने उसकी हथेली को दबाया। राक्षस की गोली उसकी हथेली में प्रकट हुई और तुरंत एक हल्की लाल रोशनी चमक उठी। एक भ्रम उभर आया। पलायन। मुड़कर चले गए। एल्डर मोफैंग एक पल में यार्ड से बाहर भाग गए। याओ झान को पकड़ लिया जो अभी भी छिपा हुआ था और सीधे दूरी में उड़ गया। धत तेरी की! पलक झपकते ही वो बड़ा शैतान जाग उठा, उसका चेहरा लाल हो गया। अगर वह घायल नहीं हुआ है, उसने अपनी मूल शक्ति नहीं खोई है, तो भ्रम का ये स्तर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये भर्ती हो चुका है, और ऐसी परिस्थितियों में कि कछुआ और तोता देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। वह गुस्से से फटने ही वाला था और उसका शरीर हवा में लटक रहा था। जब वह उसे भगाने ही वाला था तो उसने तोते की आवाज़ सुनी, भागो और भागो, भगाने की ज़रूरत नहीं है, वापस जाकर लेट जाओ। ये सिर्फ वो आदमी है जो यार्ड में घुस आया था। यह कोई जघन्य अपराध नहीं है, उन सभी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये बड़ा शैतान बहुत शक्तिशाली लगता है। अगर वह पकड़ लेता है तो उसने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारा, बल्कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसका सिर काट दिया गया। मालिक ये पूछने आया कि वह कहाँ जा रहा था। मैं क्या जवाब दूं? हाँ, उसके विचार देखकर बड़ा शैतान थोड़ा उदास हो गया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तुम बहुत मजबूत हो, ठीक है। उदास होकर वह चक्कर आने का बहाना करने के लिए घर की ओर जाने ही वाला था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ा विद्युत प्रवाह उसके सिर पर फैल गया और सीधे उसके सिर पर आ गिरा। अरे! वह जमीन पर सीधा लेट गया और अपनी धुंधली होती आंखों में उसने देखा कि बूढ़ा कछुआ कुछ ही दूरी पर लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक नीरस भाव था। क्यों? मेरी आंखें लाल हैं और मुझे रोने का मन कर रहा है। मैं अपनी गरिमा खो चुका हूँ और पालतू बन चुका हूँ, फिर भी मेरे पास बिजली क्यों है? ऐसे में चक्कर ज्यादा आता है, बूढ़े कछुए ने गहरी आवाज में कहा। सुरक्षा के लिए। महान दानव कांप उठा। मैं क्या हूँ? बकवास! अगर मुझे पता होता कि मैं अभी भी बिजली से भरा हुआ हूँ और पालतू जानवर बनना बंद कर दिया है, तो ठीक है। उफ, मेरा दिल बहुत थक गया है। मैं दुनिया को जीतकर बदला नहीं लूंगा। ठीक है, कृपया मुझे जाने दो। जैनशियानजोंग से न जाने कितनी दूरी पर एल्डर मोफैंग हवा में रुक गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। हालांकि उसने बड़े शैतान को देखते ही सबसे सही चाल चली, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की हथेली की हवा से मारा गया और बचने के लिए अपना खून जलाया, और वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और काफी देर तक सांस को नियंत्रित करने के बाद उसे राहत मिली। बड़े मो, पृथ्वी पर क्या हुआ? याओ झान पूछे बिना नहीं रह सका। संप्रदाय के गुरु को तुरंत संदेश भेजो, बस इतना कहो। जैनेक्सियानजोंग के छोटे चाचा ने परमानंद के महान दानव राजा के साथ मिलकर मेरे पालतू पशु चांदी के पंखों वाले नीले ड्रैगन का वध कर दिया है, और उसे जल्द से जल्द शीर्ष 10 संप्रदायों को खबर देने दो ताकि वे निष्पक्ष हो सकें। मोफैंग ने कहा। हाँ। जैसे ही उसका शरीर अकड़ गया, याओ झान की पुतलियां सिकुड़ गईं। चूंकि मैंने ये कहने की हिम्मत की है, इसका मतलब है कि यह निर्धारित किया गया है। 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक, जेंगसियानजोंग, वास्तव में राक्षसों से जुड़ा हुआ है। एक बार जब खबर बाहर आ जाएगी तो यह अनिवार्य रूप से अनगिनत संप्रदायों द्वारा घेर लिया जाएगा। इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेन जियानजोंग इस बार पूरी तरह से खत्म। चेन शियाओयू शेन फेईपिल अल्कमी हॉल की रिसेप्शनिस्ट हैं। वो इस नौकरी से बहुत संतुष्ट हैं। कीमियागर का रुतबा बहुत ऊंचा है और वह अमीर है। वह जहां भी जाती है उसका सम्मान किया जाता है। हालांकि वह केवल एक सेवा करने वाली महिला है, लेकिन जब तक वह यहाँ काम करती है तब तक उसका सम्मान और आदर किया जाता है। बदलाव आने वाला है। चेन शियाओयुए ने समय देखा और अपनी कमर को तान लिया। चेन शियाओयुए मंच के पीछे जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक 17 या 8 साल का लड़का उलझन भरे भाव के साथ अंदर आ रहा है। हल्के से मुस्कुराए और उसका अभिवादन किया। माफ करना, इस युवक, आप किसे खोज रहे हैं? मैं शेन फेई को ढूंढ रहा हूँ। लड़का रुका और बोला। ये स्वाभाविक रूप से सुयेन है जो यहाँ आए है। हालांकि शेन फेई बहुत बूढ़ा है, उसकी वरिष्ठता बहुत अधिक है। इसके बारे में सोचने के बाद उसे कॉल करना कठिन है, इसलिए वो केवल इसे सीधे कॉल कर सकता है। चेन शियाओयुए नाखुश दिखी जब उसने सीधे अल्कमी शेन फी का नाम पुकारा, लेकिन उसने फिर भी अपने गुस्से का विरोध किया और समझाया। शेन लाओ दवा लेने के लिए बाहर गया था और वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं?
कुछ नहीं, बस कीमिया सीखना चाहता हूँ, सू यिनमान ने शर्मिंदगी से समझाया। कीमिया बनाना सीखो। जियू ने भौहें सिकोड़ी और चेन शियाओयू और भी दुखी हो गई। शेनफेई कीमिया हॉल ग्रेट यानचेंग में शीर्ष कीमियागरों के एकत्र होने का स्थान है। यहाँ प्रशंसकों की हमेशा कमी नहीं रहती है और हर कुछ दिनों में आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो यहाँ आकर सीखना चाहते हैं। हालांकि इस जगह पर लोगों को भर्ती करना आसान नहीं है। भले ही भर्ती हो जाए, कोई बिल्ली या कुत्ता अंदर नहीं आ सकता है। उसके सामने जो युवक है, यद्यपि वह सुंदर है, उसके शरीर में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं है और वह जानता है कि कोई साधना स्तर नहीं है। बस ऐसे ही मैं कीमिया सीखना चाहता हूँ। तुम क्या मजाक कर रहे हो? पहले की तरह मुस्कुराना बंद करते हुए चेन शियाओयू ने उदासीनता से कहा, मुझे वास्तव में खेद है, हम कीमिया सिखाने की जगह नहीं है। मेरे पास कुछ है। अपनी कलाई घुमाते हुए सुयिन ने जेड कार्ड उसे सौंप दिया। यदि आपके पास कुछ है तो ये काम नहीं करता। अधीरता से भरी हुई चेन शियाओयू मना करने ही वाली थी। जब उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी के हाथ में क्या है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अचानक बदल गया। शेन का टोकन। ये तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकता है? शेन लाओ इस कीमिया हॉल के संस्थापक हैं और पूरे ग्रेट यानचेंग में सबसे अच्छे कीमियागरों में से एक हैं। सामान्य परिस्थितियों में दयानशाही परिवार द्वारा कीमिया बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने में बहुत पैसा खर्च होगा और उन्हें आमंत्रित करना हमेशा संभव नहीं होता है। इस कारण उसकी पहचान का प्रतीक चिन्ह बहुत कीमती है, भले ही उसके अपने बेटे को वह न मिला हो। ऐसे लड़के को उसने ये कैसे दे दिया? आज सुबह मुझे यह मिल गया, लेकिन अगर मुझे इसे देना पड़े तो मैं मना नहीं कर सकती, सू यिन ने कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन शियाओयू अवाक रह गई। क्या यह मना करना अच्छा नहीं है? क्या इस तरह का दिखावा करना वाकई अच्छा है? असहायता से भरे हुए उन्होंने सावधानी से देखा। मुझे नहीं पता कि यह युवक किस स्तर की कीमिया तक पहुंच गया है। स्तर? सू यिन दंग रह गई। क्या कीमियागरों के पास अभी भी स्तर है? त्वचा कांप उठी और चेन शियाओयू लगभग बेहोश हो गई। मैं तो कीमियागर के स्तर के बारे में भी नहीं जानता, बस कीमिया सीखने आया हूँ, कोई मजाक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री शेन ने उन्हें जेड पदक भी दिया। अवसाद को दबाते हुए उन्होंने बताया, कीमियागर, जिन्हें फार्मासिस्ट भी कहा जाता है, साधना की तरह 9 स्तरों में विभाजित हैं, जिनमें सबसे निचला स्तर पहला और सबसे ऊंचा स्तर 9वां है। शेन लाओ 5वें स्तर के कीमियागर हैं। बस इतना ही। सू यिन की आंखें ईर्ष्या से भरी हैं। www.metelenovel.com। वह केवल दवाओं में अंतर कर सकता है और उन्हें वितरित कर सकता है। उसे कीमिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वह सीख भी लेता है तो उसे नहीं पता कि पहली कक्षा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और उस सुबह वह आश्चर्यचकित था कि बूढ़ा आदमी अप्रत्याशित रूप से 5वीं रैंक तक पहुंच गया है। वह वास्तव में देखने लायक व्यक्ति नहीं है। बेटा, मुझे नहीं पता कि कौन सा उत्पाद सीखना है, चेन शियाओयू ने पूछा। मैंने कभी कीमिया का अध्ययन नहीं किया है, चलो पहले उत्पाद को परिष्कृत करने का तरीका देखें। सू यिन ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, कृपया यहाँ आओ। यदि कोई जेड कार्ड नहीं होता तो चेन शियाओयू ने किसी को बाहर जाने के लिए कहा होता, अगर उसने अज्ञानतापूर्वक ऐसा कहा होता, लेकिन अब वह रास्ता दिखाने के लिए केवल अपनी नाक चुटकी बजा सकती है। वह स्थान जहां प्रथम श्रेणी की कीमियागर स्थित है। कीमिया हॉल की गहराई में थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर से देखा। कीमिया को विभाजित किया गया है, औषधि सामग्री को निकालना, जलाना, तड़का लगाना और कीमिया बनाना। मुझे नहीं पता बेटा कौन सी कड़ी देखना चाहता है। इतना जटिल? सू यिन एक पल के लिए अचंभित रह गई और बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि क्यूई गैदरिंग पिल को कैसे परिष्कृत किया जाता है। क्यूई दान को एकत्रित करना। चेन शियाओयू की आंखें काली हैं। ये बात, कीमिया प्रशिक्षु सफल हो सकते हैं, यह एक गंभीर गोली नहीं है, क्योंकि लाभ बड़ा नहीं है। आमतौर पर औपचारिक कीमियागर शायद ही कभी शॉट बनाते हैं। एक व्यक्ति जो शेन पुराने टोकन को धारण करता है और कीमिया सीखने आता है, वह इस पर निर्भर करता है। क्या ये सच नहीं है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन शेन लाओक्सिन को स्वेच्छा से जेड पदक निकालने दिया जाए। क्यों? एक पल के लिए चेन शियाओयू उदास हो गया। यदि वह इसे प्राप्त कर सके और शांतिपूर्वक अध्ययन कर सके तो वह निश्चित रूप से 10 वर्षों के भीतर एक वास्तविक कीमियागर बन जाएगी। ऐसे आदमी के लिए जो कुछ भी नहीं समझता और जिसने खेती नहीं की। बहुत बेकार। दोनों जल्द ही एक विशाल कमरे में आ गए। आज मास्टर मिंग्यू कीमिया क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन शोर मत करो, लापरवाही से बात मत करो। सबसे अधिक परेशान करने वाला कीमियागर परेशान हो रहा है। चेन शियाओयू ने पहले ही कबूल कर लिया। सू यिन ने सिर हिलाया और अंदर देखा। घर के बीच में एक बड़ी भट्टी तिपाई रखी हुई थी। 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ ही दूरी पर औषधीय सामग्री छांट रहा था। उन्हें अंदर आते देख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी। थोड़ा नाखुश होकर चेन शियाओयू ने आगे बढ़कर कुछ शब्द समझाए।
शिक्षक ने उसे Z पदक दिया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद मिंग्यू नाम के इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सुयिन को भ्रम से देखा, जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। वो शेन फेई किमियागर का एक परिचयात्मक शिष्य है। वो इस बूढ़े आदमी के स्वभाव को जानता है, यहाँ तक कि उसकी प्रतिभा को भी Z पदक नहीं मिला, लेकिन ये लड़का जो केवल 17 या 8 साल का है और जिसके पास ज़्यादा साधना कौशल नहीं है, ये लेता है। क्या हो रहा है? हाँ, चेन शियाओयू ने सिर हिलाया। इसे भूल जाओ। हालांकि हैरान मास्टर मिंग्यू किमिया ने अपना हाथ लहराया। चून की शिक्षक सराहना कर सकते हैं, इसलिए कुछ असाधारण होना चाहिए। फिर मैं QE गैदरिंग पिल को परिष्कृत करूंगा और उसे दिखाऊंगा कि वह कितना सीख सकता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद मैंने उन दोनों को अनदेखा कर दिया और औषधीय सामग्रियों को छांटना जारी रखा। प्रत्येक पौधे को ध्यानपूर्वक अलग करके तौलना जारी रखा। ये दवा है। प्रत्येक पौधे का वर्ष, औषधीय गुण और वजन का मिलान करना आवश्यक है। ये कीमिया का आधार है और ये लगभग असंभव है। चेन शियाओयू ने धीमी आवाज में बताया। ये बात लड़के के पास आई। हम। सुयिन ने सिर हिलाया, कुछ देर तक उसे देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। दवाई बांटते हुए वह जानता है कि उसने इसे निश्चित रूप से सीखा है। औषधीय गुणों, आयु और औषधीय सामग्रियों के वजन में अंतर करता है और फिर उनका मिलान करता है। ये सिर्फ मेरे सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, ये बहुत कठोर था। दूसरों का उल्लेख नहीं करना। मिडनाइट येलो और किंगलुलान की 2 औषधीय सामग्रियों में एक ही औषधीय गुण है और एक साथ रखे जाने पर उन्हें बेअसर करना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों को लिया जाता है, किंगपिन का और शिरेमू। हालांकि औषधीय गुण समान हैं, वे एक साथ जुड़े हुए हैं। यह एक और विशेषता बन जाएगी जो QE गैदरिंग पिल से मेल नहीं खाती। इसे डिस्पेंसिंग भी कहते हैं। क्या मजाक है? यदि आप स्वयं ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लीशिज़ेन द्वारा मौके पर ही डांटा जाएगा और आपके पैरों में बाधा उत्पन्न होगी। ये सही नहीं है। वह एक असली कीमियागर है। वह मुझसे भी बदतर कैसे हो सकता है, जिसने कभी कीमिया का अध्ययन नहीं किया? यद्यपि वह हैरान था, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और देखता रहा। मास्टर मिंग्यू ने दवाइयों के वितरण पर गहन शोध किया है। मात्र 10 वर्षों में उन्होंने 17 ब्रांड नई गोलियों के नुस्खे तैयार किए हैं, यहाँ तक कि पूरे ग्रेट यानचेंग में भी वे बहुत प्रसिद्ध हैं। आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। दवाइयाँ वितरित करना निश्चित रूप से एक आशीर्वाद है। उसे भौहें सिकोड़ते देख उसने सोचा कि वो समझ नहीं पाई। चेन शियाओयू प्रशंसा से भर गई। सौभाग्यपूर्ण। सुयिन का चेहरा कांप उठा। यदि दूसरा पक्ष सिर्फ औषधीय सामग्रियों को अंधाधुंध तरीके से मिलाता है तो यह और कुछ नहीं है। औषधीय गुणों की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जाता है। वितरण की विधि खुरदरी है। औषधीय सामग्रियों को इच्छानुसार ढेर किया जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि औषधीय गुण बेअसर होंगे या नहीं। मैंने इन्हें देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उल्टी करने वाला हूँ। तुमने मुझे बताया भी। आशीर्वाद। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे तंग नहीं किया? क्या ये हो सकता है कि कीमियागर का नुस्खा मेरे द्वारा सीखे गए नुस्खे से अलग है? केवल चीज़ों को गड़बड़ करके ही मैं गोली बना सकता हूँ। एक विचार मन में आया। असंभव नहीं है, अन्यथा लीशियू कीमिया क्यों नहीं बनाती? दवा निकालने के बाद भट्टी में आग जलानी होती है। इस प्रक्रिया को कम मत समझो। यहाँ बहुत से लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और असली कीमियागर नहीं बन पाते। चेन शियाओयू ने आगे कहा। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा। एक आग बनाने। सुयिन ने देखा। इस समय मिंग्यू कीमिया मास्टर पहले से ही औषधीय सामग्री तैयार कर चुका था। भट्टी की तिपाई पर आया और अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं। उसकी उंगलियों से आग का एक गोला निकला, जिससे भट्टी के नीचे रखा कोयला तुरंत जल उठा। झेंकी उगलकर चारकोल की आग पर गिर गई और लौ धीरे धीरे हल्के पीले से हल्के नीले रंग में बदल गई और तापमान अधिक हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में भट्टी का विशाल तिपाई लाल हो गया तथा गर्म हवा की लहरें निकलने लगीं। बहुत बढ़िया, सुयिन ने प्रशंसा करते हुए कहा। दवा वितरित करते हुए उसे विश्वास है कि वह दूसरे पक्ष की तुलना में बेहतर कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार उसने अभी तक खेती नहीं की है और वह अपने सच्चे सार को उत्तेजित नहीं कर सकता है। बेशक, अगर आप लकड़ी का कोयला आग का उपयोग नहीं करते हैं और लकड़ी का उपयोग करते हैं और इसे बाल की मोटाई में काटते हैं, तो आप लौ को इतनी भयंकर रूप से जला सकते हैं, यहाँ तक कि तापमान भी अधिक है। मिंग्यू पिल मास्टर ने औषधीय सामग्रियों को एक एक करके इसमें डाला और जब ये गर्म स्टोव से टकराया तो ये तुरंत पिघल गया और कमरे में तुरंत सुगंध फैल गई। ये कीमियागर की प्रक्रिया है, दवा की शक्ति को शुद्ध करना। चेन शियाओयू ने आगे कहा। सुयिन ने फिर भौहें सिकोड़ी। उसने कभी भी शोधन और शुद्धिकरण करना नहीं सीखा है, लेकिन वह दवा के गुणों में बहुत कुशल है। कुछ दवाओं के गुणों को निकालने के लिए उन्हें उच्च तापमान पर पिघलाना पड़ता है, लेकिन कुछ को इसकी ज़रूरत नहीं होती। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, बस ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने स्टोव में वुडी फूल, यौन ज्वार, गर्म स्टोव के संपर्क में डाल दिया। इसमें निहित नमी तुरंत वाष्पित हो जाएगी। ये कुछ औषधीय गुणों को उत्तेजित कर सकती है,
लेकिन 90% होगी व्यर्थ में खो गया। शाही मकबरा धूप भी है, इसे 3 मिनट पहले पानी में भिगो दें, प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष दवाइयों में नरमी बरत रहा है, लेकिन वास्तव में कई दवाओं की प्रभावकारिता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। हालांकि ये उनके आम आदमी की राय है, हो सकता है कि कीमियागर के तरीके अलग हों। 10 मिनट से अधिक समय तक तड़का लगाने के बाद मिंग यू कीमिया मास्टर ने भट्टी को ढक दिया और सच्ची ऊर्जा उत्तेजित हो गई, जिससे लौ को बदलते रहने के लिए नियंत्रित किया गया। चेन शियाओयू ने कहा, यह औषधीय शक्ति का निर्माण है जो एक गोली में परिवर्तित हो रही है। ये सिलसिला 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा और जब कीमियागर मिंग यू का चेहरा पीला पड़ने लगा और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका तो भट्टी में हलचल शुरू हो गई। धमाका, तेज आवाज के साथ तिपाई का ढक्कन खुला और 10 गोलियां उड़कर प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर आ गिरी। ये वास्तव में क्यूई गैदरिंग पिल है। स्तर के आधार पर यह दयान फर्म में खरीदी गई पिछली गोली से अलग नहीं है और यह मास्टर स्तर तक पहुंच गई है। तो ये बात है। पूरी प्रक्रिया को एक बार देखने के बाद सुयिन को सब समझ आ गया। मैंने सोचा कि यह कितना रहस्यमय और जटिल था। लंबे समय की परेशानी के बाद सभी दवाओं के औषधीय गुणों को एक साथ मिलाना और अंततः एक गोली में संपीड़ित करना था। दूसरे पक्ष की विधि वैज्ञानिक लगती है, लेकिन वास्तव में इसने 90% से अधिक औषधीय शक्ति बर्बाद कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि गोली में आभा और विभिन्न अनुपातों को मिलाया जाता है, सभी में भारी विचलन होता है। यदि आप सभी औषधीय गुणों को पूरी तरह से एकीकृत कर सकते हैं, भले ही आपको भट्टी के अंतिम जलने की आवश्यकता न हो, तो ये ठीक होना चाहिए। दोस्त, मेरी कीमियागिरी पढ़ने के बाद मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, टिप्पणी क्यों नहीं करते। ध्यान कर रहा था, यू रीडिंग www.ukonshu.com से एक आवाज़ आई। सुयिन ने अपना सिर उठाया। यह मिंग्यू कीमियागर था जिसने गोली को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था और पहले से ही सामने आ गया था। टिप्पणी, सुयिन अचंभित रह गया और जल्दी से अपना हाथ हिलाया। पहली बार मैंने किसी को कीमिया करते देखा। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं बकवास कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। शिक्षक आपको Z पदक दे सकते हैं, जिससे पता चलता है कि वह आपकी प्रतिभा को बहुत महत्व देते हैं। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणी करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। मिंग यू पिल मास्टर ने उपहास किया। शिक्षक ने उसे यह Z पदक दिया जो उसने उसे नहीं दिया था। वह देखना चाहता था कि क्या वह वास्तव में प्रतिभाशाली है या नकली। सुयिन ने अपना सिर खुजलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। यदि आप शिक्षक की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगर यह सच है तो मुझे वास्तव में संदेह है कि शिक्षक को धोखा दिया गया है। फिर से व्यंग्य किया और कीमिया मिंग यू ने जारी रखा। मैं समझाने ही वाला था। सुयिन को अचानक कुछ एहसास हुआ जब उसने कुछ सोचा। सही, तुम इतना बेवकूफ़ क्यों हो? कोई आश्चर्य नहीं, पहले तो मुझे हमेशा लगता था कि महाशय कीमियागर दवा इतनी बकवास क्यों है। अब लगता है कि उन्होंने अपनी दृष्टि का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। निषिद्ध क्षेत्र में होने पर क्या कैनियन अक्सर इसका परीक्षण नहीं करते? ये हास्यास्पद है। वह अभी भी सोचता है, एक कीमियागर इतनी निम्न स्तर की गलती कैसे कर सकता है। लंबे समय की परेशानी के बाद ये सब छद्म रूप में था। समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। सुयिन शांत हो जाता है। चूंकि यह एक परीक्षा है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बेहतर व्यवहार करना होगा। जब दूसरा पक्ष दवा देता है तो उसे सारी समस्याएं बताएं। उसे बताएं कि उसके पास अभी भी थोड़ा सा फाउंडेशन बचा है। इस तरह ये दूसरों की दया के लायक नहीं है। तो मैं कहूँगा। स्थिति स्पष्ट करने के बाद सुयिन अब शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि एक ईमानदार मुस्कान दिखा रही थी। उसका वादा देखकर चेन शियाओयू अवाक रह गई। मिंग ज़ेड कीमियागर ने जानबूझकर इस आदमी को ठोकर दी और उसे प्रतिष्ठा देना चाहता था। तथाकथित टिप्पणी, आप कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक कि पहली बार कीमिया देखने पर भी क्या आप पात्र हैं? स्पष्टतः आपको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इस समय जब तक आप ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब तक ये खत्म हो गया है। नतीजतन न केवल मना नहीं किया, बल्कि वादा भी किया। चेहरा वास्तव में बड़ा है। अप्रत्याशित रूप से शेन लाओ इतने सारे उत्कृष्ट शिष्यों ने Z कार्ड पास नहीं किया, बल्कि इसे एक मूर्ख को दे दिया। चेन शियाओयू ने अपना सिर हिलाकर अपने दिल में आह भरी। मिंग ज़ेड कीमिया मास्टर को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सहमत होगा। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया और एक चंचल मुस्कान दिखाई। तो चलिए आपकी उच्च राय सुनते हैं। ठीक है। ये जानते हुए कि यह एक परीक्षण था, सुयिन ने इसे अब और नहीं छिपाया और न ही छिपाया। वह कुछ कदम चलकर भट्टी के बर्तन के पास गया। उसने क्यूई गैदरिंग पिल को उठाया जिसे उसने अभी अभी परिष्कृत किया था और उसे हल्के से सूंघा। दवा के सभी औषधीय गुण एक पल में उसके दिमाग में आ गए। मैं नुस्खे से शुरू करूंगा। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर सुयिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
हालांकि उसके पास कोई साधना कौशल नहीं था, लेकिन किसी कारण से वह एक तरह का व्यवहार दिखा रहा था जिसे लोग सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। एक परी की तरह, एक पवित्र की तरह। जैसा कि नाम से पता चलता है, दवा का वितरण दवा के साथ मिलकर दवा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। चूंकि यह क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करना है, इसलिए मुख्य शर्त के रूप में पर्याप्त आभा होना स्वाभाविक है। आपके द्वारा अभी अभी उपयोग की गई औषधीय सामग्रियों में 10 साल पुराना प्रोडिनक्वुड है, आध्यात्मिक रूप से सबसे पर्याप्त इसे तथाकथित मुख्य दवा होना चाहिए। हाँ, कीमिया मास्टर मिंग्यू जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए वह मदद नहीं कर सका और सिर हिला दिया। प्रोडिनक्वुड, जितना ज्यादा आभा अवशोषित होता है उतना ही भारी होता है। लगभग 10 वर्षों में आभा ज्यादातर जड़ों में केंद्रित हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि यह सबसे अच्छी भूमिका निभाए, तो आपको दवा देते समय जड़ों में संबंधित औषधीय सामग्री डालनी होगी। आप इसे प्रकंद के ऊपर डालते हैं। खराब समीक्षा। 9 स्वाद वाले फूल प्रकृति में मीठे और मजबूत होते हैं। वे किंगपेन काओ के औषधीय गुणों को ट्रिगर करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, और आप इसे प्रो ड्रिफ्टवुड पर उपयोग करते हैं और इसमें आभा अचानक 17% खो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल के प्रो ड्रिफ्टवुड का प्रभाव 8 साल के समान होता है। खराब समीक्षा। सम्राट मकबरे की धूप अपेक्षाकृत दुर्लभ है और मुझे लगता है कि यह अच्छा है। ये सभी औषधीय सामग्रियों में से अधिक महंगा होना चाहिए। इसे पानी पसंद है, लेकिन आप इसे सीधे जलती हुई गोली की भट्टी में डालते हैं, जिससे इसका औषधीय प्रभाव 61% कम हो जाता है, और शेष औषधीय गुण इसे फिर से बकाइन द्वारा बेअसर कर दिया गया था। यदि आप पहले से पानी में भिगोते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। ये कहना है, औषधीय सामग्री के 4 ताइल, केवल आधा ताइल पर्याप्त है, ये बर्बाद हो जाता है, अतिरिक्त पैसा खर्च होता है। खराब समीक्षा। सिल्वरवुड के औषधीय गुण सभी पत्तियों पर केंद्रित होते हैं और पंखुड़ियां कमजोर रूप से जहरीली होती हैं और आप पंखुड़ियों को बिना तोड़े ही परिष्कृत कर देते हैं। हालांकि यह विषाक्तता गोली के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन ये पूरी दवा की आभा को खराब कर देगी। 7% की हानि। खराब समीक्षा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बुरी समीक्षा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बुरी समीक्षा। अल्पविराम अल्पविराम। बुरी समीक्षा। बोलने की गति तेज होती जा रही थी। सू इन मशीन गन की तरह बोलती जा रही थी। अभी अभी दूसरे पक्ष का डिस्पेंसिंग बहुत ही बेकार था। उसे देखकर उसे उल्टी सी महसूस हुई। इस समय वह जानता था कि दूसरे पक्ष का परीक्षण चल रहा था, इसलिए उसने बात करते हुए भट्टी के किनारे चलने में संकोच नहीं किया। मात्र 2 मिनट में मैंने कहा 17 या 8। यह अभी अभी मैंने सोचा कि यह आदमी मूर्ख था। चेन शियाओ की आंखें गोल थीं और उसे लगा कि उसकी थोड़ी जमीन पर गिरने वाली है। यद्यपि वह कीमियागर नहीं है, फिर भी वह कई वर्षों से कीमिया कला के क्षेत्र में काम कर रही है और कुछ औषधियों के गुणों और औषधि विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानती है। दूसरे पक्ष ने जो कहा, उसकी अंतर्दृष्टि से उसे थोड़ी सी भी समस्या नहीं मिली। क्या ये हो सकता है? क्या आपने सचमुच इतना कुछ देखा है? ये कैसे हो सकता है? मास्टर मिंग्यू कीमिया एक तीसरे दर्जे के कीमियागर हैं। श्री शेन के कई शिष्यों में, हालांकि उनकी ताकत सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन वे कमजोर नहीं हैं। क्यूई गैदरिंग पिल, एक अमृत जिसे प्रशिक्षु परिष्कृत कर सकते हैं। शोधन की संख्या 1000 बार नहीं, बल्कि कम से कम 7 या 800 बार हुई है। किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। इस आदमी की नज़र में ये सब गलत क्यों है? उसने जो कहा, ठीक कहा। वह अब और नहीं रोक सका। उसने अपना सिर घुमाकर पास ही खड़े कीमियागर की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और लगातार कांप रहा था। तीसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में, चाहे उसकी दृष्टि या चिकित्सा की समझ कुछ भी हो, वह स्वाभाविक रूप से एक वेटर के बराबर नहीं है। वह बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति निश्चित नहीं है कि यह सही है या नहीं। दवा की प्रकृति या अनुपात चाहे जो भी हो, दूसरे पक्ष ने जो कहा उसके अनुसार सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सब कुछ बुरा नहीं है। क्या ये सही है? एक क्यूई सभा की गोली को परिष्कृत करना जो प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं पूरा किया जा सकता है। सरल वितरण में दर्जनों गलतियां हैं। पूरा शरीर अकड़ गया है और कीमिया मास्टर मिंग्यू को लगता है कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने गधे के बारे में सीखा है और उनका दृढ़ विश्वास किसी भी समय टूट जाएगा। चलो पहले इस बारे में बात करते हैं। दवाइयों के वितरण में होने वाली समस्याओं के 10वें हिस्से के बारे में बात करने के बाद सू यिन ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और गहरी सोच में पड़ गया। इतना कहो, ये लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। मूल्यांकन पास करना ही अच्छा है, दिखावा नहीं करना है। वैसे भी जब तक कोई साधना आधार नहीं है, तब तक कम प्रोफाइल रखना अभी भी आवश्यक है। ध्यान से याद करने के बाद मैंने पाया कि वे सबसे बुनियादी और आसान समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें दूसरे पक्ष के मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। सू यिन को राहत मिली और उसने कुछ ही दूरी पर कीमियागर की ओर देखा। ये डिस्पेंसिंग की समस्या है। जहां तक इग्निशन की बात है,
मुझे इस लिंक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक शेफ़ हूँ और अक्सर खाना पकाने के लिए आग जलाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत समझ है। सू यिन ने आगे कहा, आपकी भट्टी तिपाई हरे मैंगनीज स्टील से बनी है और 2000 डिग्री से अधिक की लपटों का सामना कर सकती है। अभी अभी आपने चारकोल की आग के तापमान को उत्तेजित करने के लिए ट्रू युआन का उपयोग किया है। हालांकि यह बहुत अधिक है, लपटें बहुत बिखरी हुई हैं, भट्टी तिपाई के चारों ओर से गर्मी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, जिसके कारण भट्टी का शरीर पर्याप्त गर्म नहीं हुआ। www.ukanshu.com की खराब समीक्षा पढ़ रहा है। लॉ आपके सच्चे युआन आउटपुट के साथ है। हालांकि एक बदलाव हुआ है, लेकिन गति काफ़ी तेज नहीं है। भट्टी के तापमान परिवर्तन के साथ एक समस्या है। खराब समीक्षा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बुरी समीक्षा अल्पविराम लगातार 7 सबसे स्पष्ट बातें कही गईं और सू यिन का चेहरा शर्मिंदा और लज्जित था। मैं इग्निशन के बारे में वास्तव में ज़्यादा नहीं जानता, मैंने बहुत कम चीज़ें देखी हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह मुंह खुला। किमिया मिंग यू और चेन शियाओयू को लगा कि वे मरना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इतनी सारी बुरी समीक्षाएं मिली हैं। कुंजी शेफ क्या है? क्या इसका कीमिया के प्रज्वलन से कोई संबंध है? वह स्तब्ध और अवाक था। लड़के की आवाज़ गूंजती रही। जहाँ तक बाद में होने वाले टेम्परिंग का सवाल है, मैं अभी भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। हालांकि मैंने दवाओं में टेम्परिंग नहीं की है, लेकिन मैं दवाओं के गुणों और उन्हें बेहतर तरीके से एकीकृत करने के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो इस लिंक में मैंने संभवतः 120 चीज़ें गलत देखी, तो चलिए पहले 20 और अधिक स्पष्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वास्तव में उन्होंने 200 से ज़्यादा गलतियाँ देखीं। कम प्रोफाइल रखने के लिए उन्होंने इसे आधा कर दिया और फिर केवल 20 कहा। हालांकि इसे 10वें हिस्से तक काट दिया गया था, लेकिन पहले की गई खराब समीक्षाओं के साथ यह पर्याप्त होना चाहिए। सही। बेशक मैंने जानबूझकर 100 से अधिक कहा, सिर्फ दूसरे पक्ष को कहने में विफल होने से रोकने के लिए, ताकि आप बिना किसी अचानक के शेष 100 को आसानी से कह सकें। अरे मैं तो बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां देख रहा हूं। सू यिन ने आह भरी। इस क्षण तक मैं अंततः वू युआन और अन्य लोगों की कड़ी मेहनत को समझ गया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुद के साथ सहयोग करना पड़ा ताकि मैं एक सफलता, समझ और खुशी का दिखावा कर सकूं। भेस बहुत थक गया। भावुक होकर सू यिन उन समस्याओं के बारे में बात करने की योजना बना रहा था जो उसने देखी थी, और दूसरे पक्ष के आकलन को पारित करने का प्रयास कर रहा था। जब उसने देखा कि मास्टर मिंग ज़ेड का चेहरा काला पड़ गया, बस कहने की जरूरत नहीं है। मैं 11 साल की उम्र में कीमिया के संपर्क में आया और 50 से ज़्यादा सालों तक इसका अध्ययन किया। मैंने इस पेशे को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। मुझे हमेशा लगता रहा है कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ और परिष्कृत करने में कुशल हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि दूसरों की नज़र में ये सब गलत है। मैं सचमुच सुनते रहने से डरता हूँ, मेरा विश्वास डगमगा रहा है, और डैन अंत में अभ्यास करने में सक्षम नहीं होगा। इससे अधिक कुछ कहना बेकार है। कोई भी सच या झूठ नहीं जानता, नहीं इसे सच या झूठ का फैसला किया जा सकता है, जब तक कि आप जो कहते हैं उसके अनुसार गोली नहीं बना सकते। दांत पीसते हुए अल्कमी मिंग यू ने एक ठंडी खर्राट भरी। हालांकि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह बहुत उचित है, लेकिन ये कीमिया पर लागू नहीं हो सकता है। सिद्धांत और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तक किसी अमृत को परिष्कृत नहीं किया जा सकता है और उसका स्तर उसके शोधन से अधिक नहीं है, तब तक ये सब कागज पर है। सू यिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। मैंने कभी डैन का अभ्यास नहीं किया है। तुमने अभ्यास नहीं किया है? क्या तुम मूर्ख बनने की हिम्मत करते हो? अभ्यास नहीं कर सकते। तुम्हारी तथाकथित समस्या यह है कि आकाश में महल सभी नकली हैं। कीमिया मिंग यू ने व्यंग्य किया और एक जोकर की तरह देखा। चेन शियाओयू ने भी राहत की सांस ली। सही, ऐसे सिद्धांत जिनका अभ्यास नहीं किया जा सकता, आप चाहे जितने भी कहना चाहें, लेकिन वे सभी भ्रांतियां हैं। मैंने सोचा था कि वह एक मास्टर है, और लंबे समय की परेशानी के बाद वह एक मास्टर था। मैं लगभग धोखा खा गया था। मैंने जो कहा वह औषधीय गुणों के अनुरूप है, यह नकली कैसे हो सकता है? सू यिन ने भौहें सिकोड़ लीं। कीमिया मास्टर मिंग यू ने व्यंग्य किया, शिक्षक ने आपको जेड पदक दिया। मुझे भी उम्मीद है कि वह एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, न कि लंबे समय तक बोलने वाला व्यक्ति। यदि आप केवल बकवास कर सकते हैं, तो कृपया शिक्षक को जेड पदक वापस कर दें, उसे ऐसा न करने दें। बूढ़ा आदमी सैकड़ों वर्षों से प्रसिद्ध है, लेकिन अंत में उसने एक ऐसी कहानी छोड़ दी जिसे वह नहीं जानता था और दूसरों द्वारा धोखा दिया गया था। मैं तो प्रशिक्षु भी नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद का मूल्यांकन करना चाहता हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ। यदि यह मामला है तो आप अपनी कुरूपता दिखाएं, जाने कि आकाश क्या है। शिक्षक के जेड पदक को न पकड़ें, झांसा दें और धोखा दें, और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करें। कोशिश करो, लेकिन दूसरे व्यक्ति की शक्ल देखकर, अगर आज आप कीमिया का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे।
सु यिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, पहले 3 कदम ठीक हैं, ये चेंग डैन है। मुझे ये पता नहीं चला है कि इसे कैसे करना है। वितरण, शोधन और यहाँ तक कि प्रकाश व्यवस्था, आप उन प्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं जो आपने पहले सीखा है। ये गोली निर्माण का चरण है। उसके पास कोई साधना आधार नहीं है और वह गोली ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यदि वह वास्तव में शोधन करना चाहता है तो वह केवल स्थिति के अनुकूल हो सकता है। तो फिर शुरू करते हैं। मास्टर मिंग यू अल्कमी ने अपना हाथ हिलाया। इनकार को जानते हुए सु यिन ने और कुछ नहीं कहा। वह उस शेल्फ पर आई जहां दवा रखी थी और वह दवा ले ली जो दूसरे पक्ष ने अभी अभी इस्तेमाल की थी। 36 कौशल सीखने के बाद मुझे लंबे समय से याद है अन्य औषधीय सामग्री जो दूसरे पक्ष ने अभी इस्तेमाल की थी। प्रत्येक चरण किस तरह का था, इस समय सब दिमाग में आते हैं, एक वीडियो की तरह। मैंने ऐसी औषधियाँ खोजी जिनमें वही औषधीय गुण थे और जो बेअसर कर सकती थीं। केवल 20 प्रकार की औषधीय सामग्रियाँ थीं जो मूल रूप से 30 से अधिक प्रकार की थीं। मैंने फिर से सफाई की और कुछ दवा पत्तियों पर और कुछ प्रकंदों पर बची हुई थी और उनमें से अधिकांश को तोड़ भी लिया गया था। इस दवा के साथ मैं क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करना चाहता हूँ, मिंग यू पिल मास्टर ने व्यंग्य किया। दूसरे पक्ष के पास बची हुई औषधीय सामग्री का 5वां हिस्सा भी नहीं है। गोलियों को परिष्कृत करना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? थोड़ी देर बाद मैं ये देखने ही वाला था कि दूसरा पक्ष किस तरह से खुद को मूर्ख बनाएगा। तभी औषधि सामग्री चुनने वाला लड़का रुक गया और थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज़ सुनाई दी, क्या आपके पास यहाँ कोई जलाऊ लकड़ी है? जलाऊ लकड़ी? हाँ, मैं इसका उपयोग इग्निशन के लिए करता हूँ। क्या आप इस चीज़ का उपयोग कीमिया बनाने के लिए करना चाहते हैं? मिंग यू कीमिया मास्टर और चेन शियाओयू लगभग बेहोश हो गए। कितने बेडू जलती हुई लकड़ी हैं, कीमिया, असली या नकली? इससे पहले मैंने कहा था कि मैं अभी भी उनके कुछ सिद्धांतों से सहमत हूँ। अब लगता है कि यह पूरी तरह बकवास है। गोलियां सभी पौधे और पेड़ हैं और उनका गलनांक अधिक नहीं है। लकड़ी का उपयोग करके जलाने पर प्रभाव कोयले की आग से अधिक बुरा नहीं हो सकता है, सु यिन ने कहा। ऐसा कहा जा रहा है, मुख्य कारण यह है कि उसके पास कोई खेती का आधार नहीं है और चारकोल की आग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक जलाऊ लकड़ी की बात है तो इतने सालों तक शेफ का हुनर सीखने के बाद आग को नियंत्रित करना बहुत आसान है। कोई जलाऊ लकड़ी नहीं है। वहाँ पर मौजूद मेज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम इसे जलावन की लकड़ी के लिए काट सकते हो। मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी और मास्टर मिंग यू कीमिया ने लापरवाही से उसकी ओर इशारा किया। चूंकि यह लड़का अपनी कुरूपता दिखाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो। फिर मैं शिक्षक को समझा सकता हूं ताकि वह जान सके कि हजारों विकल्प हैं और उसे एक मूर्ख ही मिला। ठीक है, उसने अपना सिर घुमाया और मेज पर नजर डाली जो वास्तव में शुद्ध लकड़ी से बनी थी। सु यिन ने राहत की सांस ली, सामने आया, अपनी कलाई घुमाई और एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंखें ढक लीं और चेन शियाओयुए उसे देखना नहीं चाहती थी। कपड़े देखो और बड़े घराने के बेटे जैसा व्यवहार करो। नतीजा ये हुआ कि कुल्हाड़ी लेकर खाना बनाने का काम करने लगा। भाई, तुम क्या करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक स्वामी की तरह कम, बल्कि एक संदेशवाहक की तरह दिखते हैं? न केवल वह, बल्कि कीमिया मास्टर मिंग यू भी अवाक रह गया। ये फिर से जलाऊ लकड़ी और कुल्हाड़ी है। यदि इस तरह का व्यक्ति सफलतापूर्वक कीमिया भी कर सकता है तो वह अपना सिर काट देगा और गधे को लात मार देगा। जब वे इस बारे में सोच ही रहे थे तभी पास ही खड़ा युवक हिल गया और उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी हिलने लगी जिससे तेज सफ़ेद रोशनी पैदा हो गई। गुंजन, कमरे में हल्की सी आवाज़ हुई और मूल रूप से सपाट मेज पलक झपकते ही टूट गई और अलग अलग मोटाई के जलाऊ लकड़ी के ढेर में बदल गई। ये तलवारबाजी है, उपहास करने वाला कीमियागर मिंग यू अचानक से स्तब्ध हो गया। उसकी पुतलियां सिकुड़कर गेहूं जितनी बड़ी हो गईं। मैं अपने मुंह पर हंसना चाहता हूं लेकिन मेरा गला अटक गया है और मैं अब और नहीं उगल सकता। मैंने किसी भी सच्चे सार का उपयोग नहीं किया और लकड़ी की मेज को एक पल में इतने सारे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक ढेर बिल्कुल एक ही मोटाई का था। ये किस तरह की तलवार है? यहाँ तक कि जेनिक्स यांगजोंग के दिव्य महल क्षेत्र की शक्ति, ऐसा करना मुश्किल है। क्या ये बकवास नहीं बल्कि असली गुरु है? एक विचार आया और कीमियागर मिंग यू का शरीर कांप उठा। अभी अभी मैंने देखा कि दूसरे पक्ष के पास कोई साधना आधार नहीं था, कोई ताकत नहीं थी और हमेशा लगा कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कि तलवारबाजी इतनी अच्छी है, ये बकवास कैसे हो सकती है? चेन शियाओयू भी स्तब्ध थी, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना था। सौभाग्य से मैंने देखा कि उसके पास कोई साधना आधार नहीं था और उसने उसे तिरस्कृत करने वाली कोई बात नहीं कही। अन्यथा वह कुल्हाड़ी लेकर कैसे भाग सकता था? दोनों के सदमे से अनजान सु यिन, जिसने अभी अभी लकड़ी काटना समाप्त किया था, ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। तैयार मेज को काटना बाहर के पेड़ों की तुलना में बहुत आसान है,
इसे इतनी सफाई से काटने में केवल 10% प्रयास लगता है, बुरा नहीं है। सारी लकड़ियां चूल्हे के पास ले जाकर औषधीय सामग्री तैयार कर ली। सुयिन को फिर से चिंता हुई। मैं चेंग डैन के लिए ये कदम कैसे उठाऊं? मैं अभी कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहता, मैं कुछ समय में इसे परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। साधना के बिना गोली ऊर्जा की एकाग्रता को नियंत्रित करना असंभव है, और गोली बनना असंभव है। यह एक अघुलनशील समस्या है। यदि पहले कोई ऐसी चीज होती थी जो गोली जैसी दिखती थी, और जब गोली अंततः बन जाती है तो आपको केवल उसमें गोली गैस डालने की जरूरत होती है, तो क्या ये सफल हो सकता है? अचानक एक विचार मन में आया, और कुछ क्षण तक विचार करने के बाद सुयिन ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में आटे का एक थैला प्रकट हुआ। यह वही गेहूं है जो मैंने बोया था, और पिसे हुए आटे में रिंग में बहुत सारा आटा भरा हुआ है। मैंने उसमें से थोड़ा आटा निकाला और साफ पानी में मिला दिया। ये जल्दी ही आटा बन गया। चेन शियाओयू और मिंग यू अल्केमी फिर से अचंभित रह गए। लकड़ी काटना, नूडल्स बनाना, क्या आपको यकीन है कि यह कीमिया है? आपको कैसा लगता है कि पेंटिंग की शैली और भी टेढ़ी होती जा रही है? मैंने चेंग डैन का अध्ययन नहीं किया है, और मैं डैन क्यूई को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं केवल डैन को पहले से बना सकता हूं और देख सकता हूं कि यह काम कर सकता है या नहीं। उनके भावों को देखकर सु यिनमैन शर्मिंदा हो गया। चेंग डैन, वो वास्तव में ऐसा नहीं करता है, लेकिन यह सफल हो सकता है यदि वह डैन क्यूई को ले जाने के लिए इसे एक गेंद के आकार में गूंथने के लिए सफ़ेद आटे का उपयोग करता है। बहुत जल्दी 10 चिपचिपे चावल के गोलों के आकार का आटा गूंथ लिया। चलो शुरू करें। इस समय भट्टी की तिपाई का तापमान गिर गया था, और सुयिन ने लकड़ी उठाई और लौ जला दी। उग्र आग की लपटें तुरंत भट्टी को घेर लेती हैं। हालांकि वहां कोयले की आग नहीं थी, लेकिन लपटें एक समान आकार की और मध्यम तापमान की थीं। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में कीमिया बनाने के लिए जलाओ लकड़ी का इस्तेमाल किया था, मास्टर मिंग्यू की कीमिया ने भौहें सिकोड़ ली। जब उसने लौ जलती हुई देखी तो उसका चेहरा बदल गया और उसकी मुठियां अनायास ही कस गईं। वो एक कीमियागर है, वह ज्वालाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि भट्टी के चारों ओर जल रही ज्वालाएं सभी एक ही तापमान पर हैं, कोई अंतर नहीं है। लौ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: बाहरी लौ, आंतरिक लौ और लौ कोर। उच्चतम तापमान बाहरी लौ है, जो क्रम में घटता है। सिद्धांत रूप में, जब तक इसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, भट्टी और लौ के बीच संपर्क सतह का तापमान समान बनाया जा सकता है। लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। भट्टी के इतने बड़े क्षेत्र के साथ, जहां हवा लौ जलने को प्रभावित कर सकती है, तापमान एक ही है, जिसे पूरा करना असंभव है। इस कारण से सामान्य कीमियागर कीमिया बनाता है, भट्टी और लौ संपर्क में है, और तापमान का अंतर 200 डिग्री से अधिक नहीं है। भले ही वह योग्य हो, वह भी वही है। लेकिन दूसरी ओर, जलाओ लकड़ी का उपयोग, जिसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है, वास्तव में तापमान को बिल्कुल उसी तरह नियंत्रित करता है। आखिर यह कैसे किया जाता है? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, ये प्रज्वलन अकेले ही ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच गया है, यहाँ तक कि शिक्षक भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मुझे लगा कि दूसरे पक्ष ने कहा कि उसने खराब गोलीबारी की, जो अपमानजनक था, लेकिन अब मैं समझता हूँ, न केवल यह सही है, बल्कि इसका उच्च मूल्यांकन भी है। देखते रहो। कुछ देर तक आग जलती रही और भट्टी का तापमान फिर बढ़ गया। लड़के ने पास ही में तैयार की गई औषधियों की सामग्री उठाई और उन्हें एक एक करके भट्टी में डाल दिया। इन औषधियों को विशेष रूप से संसाधित किया गया है, जिससे इन्हें पिघलाना और परिष्कृत करना आसान हो गया है, तथा औषधि के निकलने का क्रम और समय अंतराल परिष्कृत और मिश्रित करना आसान हो गया है। जितनी अधिक दवाएं डाली गई, दवा की खुशबू उतनी ही तीव्र होती गई। 3 मिनट बाद सभी 20 औषधीय पदार्थ उसमें समा गए। गुंजन। एक धीमी चीख के साथ भट्टी के ऊपर औषधीय धूप से बना एक घेरा दिखाई दिया, जो सफेद बादलों की तरह चुपचाप तैर रहा था। ये है डैन जियांग्युन की। ये कैसे संभव है? पूरा शरीर कांप उठा। मिंग्यू कीमिया मास्टर बहुत आश्चर्यचकित था, और वह शरीर में ताकत को नियंत्रित नहीं कर सका। डैन जियांग्यू क्यूई? चेन जियाओयू ने हैरान होकर देखा। कांपते होठों के साथ मास्टर मिंग्यू ने समझाया, वास्तव में गोली दवा को न केवल 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है: साधारण, शुद्ध और मास्टर, और ऊपर तथाकथित पूर्णता है। ये सिर्फ इतना है कि दवा का ये स्तर एक सदी में दुर्लभ है। ग्रेट यानचेंग की बात न करें, यहाँ तक कि ग्रेट गनचेंग और दायुआन सिटी जैसी जगहों के शीर्ष कीमियागरों को भी परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो गोली परिष्कृत की थी वो इस स्तर तक पहुंच गई? चेन शियाओयू भी कांप उठा। मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ। किताब के अनुसार पूर्ण स्तर की गोली के जन्म से पहले गोलियों की धूप का एक बादल होगा, एक चक्र की तरह जो लंबे समय तक रहेगा। शायद यही है मिंग्यू गोली मास्टर ताओ। उसने सिर्फ किताबों में लिखे रिकॉर्ड पढ़े हैं, अपनी आंखों से नहीं देखा है।
उसके सामने बादल कुछ हद तक ऐसे ही हैं, इसलिए वो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। ये चेन शियाओयुए अवाक रह गई। सोचा था कि दूसरी पार्टी कहाँ से थी, लेकिन वह इसका सपना भी नहीं देख सकता था। वह राजाओं का राजा निकला। धमाका। भट्टी में सभी औषधीय सामग्री डालने के साथ दान्युन की सुगंध और भी तीव्र हो गई। पास ही खड़े युवक ने अपनी कलाई घुमाई और पहले से गूंथते हुए आटे को उसमें फेंक दिया। बादल की गैस अचानक से कुड़ गई, कढ़ाई हिल गई और बूम की आवाज हुई। 10 गोलियां हवा में चुपचाप तैरती हुई उड़ गईं। प्रत्येक फूल सुनहरे पीले रंग का है, जिसके ऊपर बादल छाए हुए हैं, मानो उसमें पंख उगाए हों। बिल्कुल सही स्तर निगलने के बाद कीमिया मिंगयू के दांत थोड़े कांपने लगे। यदि आप अभी तक अनिश्चित थे तो इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक मास्टर स्तर की गोली, वो इसे खुद परिष्कृत कर सकता है और उसने कई बार इसका अभ्यास किया है। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। औषधीय सामग्री, जलाओ लकड़ी और आटे का 5वां हिस्सा प्रयोग करके वास्तव में औषधि के उत्तम स्तर को परिष्कृत करना, ये क्या हो रहा है? उसका मतलब यह नहीं है कि यदि उसके पास साधना का कोई आधार नहीं है तो वह अवश्य ही दिखावा कर रहा होगा। एक विचार सामने आया। एक व्यक्ति जिसके पास कोई साधना आधार या अभ्यासी कीमिया नहीं है, वो अपनी कीमिया में इतनी सारी गलतियां कैसे निकाल सकता है? क्या हम दवा के उत्तम स्तर को परिष्कृत कर सकते हैं? मजाक मत करो। इस बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण बात होगी, जानबूझकर सुअर होने का नाटक करना और बाघ को खाना। कई बड़े लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। यह उनके शिक्षक की तरह है, जो 5वीं श्रेणी के कीमियागर हैं और उन्हें दवा लेने के लिए खुद जाना पड़ता है, ये कहते हुए कि दूसरों द्वारा एकत्र की गई दवा अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है। हो सकता है ये भी वैसा ही हो, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दिखावा करता है कि उसके पास कोई साधना आधार नहीं है। अन्यथा यदि यह महान नहीं है तो एक शिक्षक जैसा गंभीर व्यक्ति आसानी से ज़ेड पदक कैसे दे सकता है? ये हास्यास्पद है कि मैंने इसे गंभीरता से ले लिया। मैं व्यंग्य कर रहा था। शर्मिंदा, वह सिलाई के लिए जगह ढूंढ रहा था, तभी उसने लड़के की आवाज़ सुनी। क्या ये सफलता है? मास्टर मिंगयू कीमिया रोना चाहता है? ये जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या मैं कोई गलती कर सकता हूँ? सफलता, सफलता, जल्दी से सिर हिलाया। इसे सफल कीमिया नहीं कहते। क्या ये तारांकन 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 परिष्कृत है? शर्मिंदा मत हो। ठीक है, अच्छी बात है। सुयिन ने राहत की सांस ली। भट्टी में मौजूद गोली गैस को आटे में मिला दिया, लेकिन उनका अस्थायी विचार अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। क्या इस तरह की बातें करने का मतलब यह है कि आपने कीमियागिरी करना सीख लिया है? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह चीज़ सीखना कठिन है? वो आश्चर्यचकित था। एक पल के लिए वो अचंभित रह गया, जल्दी से अपना सिर उठाया और तुरंत एक आध्यात्मिक ऊर्जा देखी जो अचानक एक अज्ञात स्थान से बढ़ी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जो छिद्र मूलतः कसकर बंद थे, मानो इन आभाओं का स्वागत कर रहे हों, वे बिना किसी अस्वीकृति या घृणा के शीघ्रता से खुल गए। ये सुयिन का पूरा शरीर कांप उठा। छिद्र पुनर्तः खुले हुए हैं और कोई अस्वीकृति नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि आप अभ्यास कर सकते हैं? मैंने सारे उपाय आजमा लिए और बहुत सारे व्यायाम रहस्य पढ़ लिए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने तो बस एक गोली का अभ्यास किया। क्या बात है? उसने अपना सिर घुमाकर कीमिया मास्टर मिंगयू और चेन शियाओयू को देखा और देखा कि उन्होंने अपने शरीर में आभा को आते हुए नहीं देखा, जैसे कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या यह संभव है कि केवल वही इस प्रकार की आभा देख सकता है? क्या आप वाकई ऐसा बनना चाहते हैं? ये कैसी चीज़ है? ये कहाँ से आए? एक पल के लिए सुयिन उलझन में पड़ गई। निषिद्ध क्षेत्र। जिस समय सुयिन ने गोली को परिष्कृत किया, एक विचार अचानक प्रकट हुआ। चिकित्सा के संत ली शियुए। इस समय वो आश्चर्य से भर गया और पहाड़ से नीचे देखा। अप्रत्याशित रूप से सबसे पहले जो समझ में आया वह गोली थी। ये वास्तव में जन्मजात ताओवादी शरीर है। उसने इतनी जल्दी अपना रास्ता खोज लिया। हु नियान चिल्लाया। कैन नियान गायब हो गया, जैसे कि वो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था।